कर्म के व न्याय के न्यायाधीश शनिदेव जब सीधी चाल छोड़ करके उल्टी दिशा में चलने लगते हैं यानी वक्र गति से बढ़ते हैं, तब हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी करवट लेता है। 13 जुलाई 2025 सुबह 7:24 पर शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। यह केवल साथियों एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि हर राशि की किस्मत के ग्राफ को गहराई से प्रभावित करने वाला एक इवेंट है। शनिदेव की वक्री गति को लेकर हमेशा से दो धाराएं रही हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ये स्थिति शनि को और भी ज़्यादा ताकतवर बना देती है, जबकि कुछ विद्वान इसे कर्मों की देरी और उलझाव का कारण भी मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब शनि वक्री होते हैं तो जीवन हमें पुनर्मूल्यांकन, पुनर्प्रयास, आंतरिक सुधार का अवसर देता है। यह गोचर साढ़े साती और ढैया से जूझ रहे जातकों के लिए और भी विशेष हो जाता है, खास करके यदि आपकी सिंह राशि हो और आपकी धनु राशि हो। साथ ही साथ शनि की साढ़े साती जिनके ऊपर चल रही होती है, जैसे कि मेष राशि हो गई, मीन राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, तो विशेष रूप से इनके लिए अब शनिदेव और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वक्री शनि अक्सर उन बिंदुओं को उजागर करते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर चुके होते हैं। तो चलिए साथियों, जानते हैं 12 राशियों के अनुसार शनि के वक्री का प्रभाव मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, संभावित उलटफेर क्या होगा और क्या जरूरी सावधानियां आप लोग बरत सकते हैं। और अंत में जानिए शनि के वक्री होने पर कौन से आसान इजली उपाय आपकी राह को सुगम बना सकते हैं। तो मीन राशि में शनि वक्री का 12 राशियों पर प्रभाव जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रस्तुत ये जो गोचर है वक्री शनि का, ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट है, कहना है कि केवल और केवल ये गोचर जो है केवल शनि को मानक मान करके बनाया गया है। कुंडली में अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है। तो इसके लिए आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हर महीने दिल्ली आगमन होता है, वहाँ आप हमसे मिल सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, लखनऊ से हैं, तो वेलकम है, आकर के अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों, शनिदेव आपकी कुंडली में कर्म और लाभ भाव के ये जो है स्वामी बनते हैं, इनको ये नियंत्रित करते हैं और वर्तमान में ये आपके 12वें भाव में वक्री हैं। 12वें भाव में शनि का गोचर और मेष राशि के जातकों आपके ऊपर साढ़े साती भी लगी हुई है, तो आमतौर पर चुनौतीपूर्ण माना जाएगा। हालांकि इस वक्री गति के कारण शनि के नकारात्मक प्रभाव कुछ हद तक की अब मेष राशि के जातकों कम होंगे। यदि आप 29 मार्च से कठिनाइयों या चुनौतियों का सामना कर रहे थे, तो आप उन परेशानियों में अब कमी देख सकते हैं, क्योंकि 12वें घर में शनि आमतौर पर बढ़े हुए खर्चे से जुड़ा होता है। तो इस समय जो आपके खर्चे खूब ढेर सारे बढ़ गए थे, इधर उधर के आपने बयाने ले लिए थे, ये अब कम होंगे। शनि वक्री मीन राशि के दौरान आपको वित्तीय व्यय में कुछ कमी जो है देखने को मिलेगी। विदेश यात्रा या व्यवसाय से जुड़े मामले अधिक अनुकूल होंगे। हालांकि परिवार के साथ समय बिताने के अवसर सीमित रह सकते हैं। आपको यहाँ पर मेष राशि के जातकों सलाह देंगे कि पर्याप्त नींद लीजिएगा, रूटीन से उठिएगा, रूटीन से सोइएगा और अनुशासन में रहिएगा। शनि के मीन राशि में वक्री होने से नकारात्मकता की तीव्रता, ये जो आपके अंदर अभी तक बढ़ी हुई थी, ये कुछ कम हो जाएगी, जिससे आपको राहत मिलेगी। दूसरा साथियों, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। यदि आपका कोई मित्र, यार, नात, रिश्तेदार ये लोग मांगते हैं, तो भूल से भी पैसा उधार मत दे दीजिएगा, अन्यथा धन आपका फंस जाएगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहिएगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव भाग्य और कर्म के भाव को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान में यह गोचर आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में हो रहा है और शनिदेव यहीं पर वक्री भी हो रहे हैं। गोचर तो हो चुका था, लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं। आमतौर पर लाभ के भाव में शनि का गोचर अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। हालांकि मीन राशि में इसकी वक्री गति इसके प्रभाव की सकारात्मकता को थोड़ा कम कर सकती है। मीन राशि में शनि के वक्री होने के दौरान आपको अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन वे पहले जितने मजबूत नहीं होंगे। चूँकि लाभ के घर में शनि आमतौर पर कई स्रोतों से लाभ लाता है, इसलिए आपको अभी भी लाभ होगा,
लेकिन वो अपेक्षित समय पर नहीं आ सकते हैं। लाभ प्राप्त करने में थोड़ी देरी हो सकती है, जिसके लिए अधिक पेशेंस की आपको आवश्यकता रहेगी। यदि शनि के लाभ भाव में गोचर के कारण आपकी सेहत में सुधार हुआ है तो अब आपको और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं फिर से उभर सकती हैं। इसी तरीके से आपके काम में कुछ देरी या चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अंततः सफलता मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि अष्टम और नवम भाव दोनों का संचालन करते हैं और वर्तमान में ये आपके दसम भाव में वक्री हो रहे हैं। दसम भाव पिता का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, और आमतौर पर दसम भाव में शनि का गोचर वो भी मीन राशि में बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। हालांकि मीन राशि में शनि का वक्री होना किसी बड़े नुकसान को ये रोकेगा मिथुन राशि के जातकों को, और ये महत्वपूर्ण लाभ जो है आपको कुछ ना कुछ दिला देगा। कई बार आप धीमी प्रगति के कारण अपने अंदर निराशा महसूस करेंगे, अंदर से खाली खाली सा लगेगा, क्योंकि दशम घर में शनि कैरियर और व्यवसाय में मीन राशि में जब जाता है तो बाधाएं पैदा करने के लिए जाना जाता है। हालांकि आपको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके काम के विभिन्न पहलुओं में देरी होने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप सावधानीपूर्वक और धैर्य से काम करते हैं तो आप अभी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, भले ही उम्मीद से थोड़ा डिले मिले। सामाजिक मोर्चे पर जागरूक और सतर्क रहने से आपको उन स्थितियों से बचने में मदद मिलेगी जो शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान सरकारी उच्चाधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपको किसी भी नौकरशाही में बाधा का सामना न करना पड़े। हेल्थ को लेकर अपना विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के नशे से, धूम्रपान से दूर रहिएगा। चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम ये दोनों भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में ये भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में वक्री हैं। नवें भाव में शनि का वक्री होना आमतौर पर बहुत लाभकारी नहीं माना जाएगा, इसलिए मीन राशि में शनि का वक्री होना कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा और आप जो परिणाम अनुभव कर रहे थे वे संभवतः उसी तरीके से जारी रहेंगे। भाग्य भाव में वक्री ग्रह का होना भी विशेष रूप से अनुकूल नहीं है। इस अवधि के दौरान कर्क राशि के जातकों को आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने में आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः आपको भाग लेने के अवसर मिलेंगे। यदि आप शांत और रणनीतिक मानसिकता के साथ परिस्थितियों का सामना करते हैं तो प्रतिद्वंदियों या दुश्मनों के साथ संघर्ष कम हो सकता है। यदि आप चीज़ों को भाग्य पर छोड़ने के बजाय अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के प्रबुद्ध जातकों को शनिदेव षष्ठ और सप्तम भाव ये दोनों भाव को आपके नियंत्रित करते हैं और वर्तमान समय में ये अष्टम भाव में वक्री हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आठवें भाव में शनि के गोचर और वक्री होने के दौरान थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। चूंकि आपकी है सिंह राशि, तो सिंह राशि पर शनिदेव की ढैया भी चल रही है, क्योंकि अष्टम शनि है तो चतुर्थ और अष्टम जब आता है शनि तो ढैया लगती है, तो आमतौर पर अनुकूल नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त आठवें भाव में वक्री ग्रह साथियों शुभ नहीं माने जाते हैं। तो सिंह राशि के जातकों को परिणाम स्वरूप आपको अब अपने रिजल्ट्स में उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। कुछ चुनौतियां समय के साथ कम हो जाएगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में नई कठिनाइयां आ सकती है। यदि आप पाचन संबंधी समस्याओं, विशेष रूप से कब्ज या कुछ पाइल संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे तो इस अवधि के दौरान निर्धारित दवाएं लेने में लापरवाही ना बरतें। और एक चीज़ और है साथियों, आपको अपनी वाणी पर भी ध्यान रखना होगा। विनम्र और मधुर लहजा बनाए रखने से अनावश्यक विवादों को रोकने में मदद मिल सकती है। बड़े जोखिम लेने से बचें। वित्तीय और पारिवारिक मामले में सावधानी बरतने से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कुछ परिणाम आपके पक्ष में हों। तो मीन राशि में शनि का वक्री होना ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नुकसान को भी कम करेगा। सिंह राशि के जातकों को सफलता प्राप्त होगी, लेकिन अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहिएगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को शनिदेव पंचम और छठे भाव दोनों भाव को नियंत्रित करते हैं और सप्तम भाव में ये वक्री हो रहे हैं। सातवें भाव में शनि का वक्री होना अनुकूल नहीं माना जाएगा। इसकी वक्र गति इसके सकारात्मक प्रभाव को और कम कर देती है।
तो परिणामों में डिले कराएगा, अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। मीन राशि में शनि के वक्री होने से कन्या राशि के जातक को आप पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी उतनी संभावना नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में शनि के सप्तम भाव में गोचर को करियर और रोजगार में चुनौतियां पैदा कराने वाला बताया गया है जब ये मीन राशि में हो, तो नतीजन काम से जुड़े मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है। अनावश्यक बहस से बचने की सितारे सलाह देंगे और जीवन साथी के साथ किसी चीज़ को लेकर के लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। कोई भ्रामक टिप्पणी को अनदेखा करना आपके रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने में मदद कराएगा। इसके अतिरिक्त आहार और जीवन शैली में अनुशासन बनाए रखने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि लापरवाही यदि आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं मुंह में जो है छाले इत्यादि की समस्या आ सकती है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों को चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी शनि अब ये छठे भाव में वक्री हो रहे हैं, तो छठे भाव में शनि का वक्री होना तुला राशि के जातकों को आपके लिए अनुकूल माना जाएगा और सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। तो जो भी आपके गुप्त शत्रु थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो अब खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ साथियों, जो भी कर्ज वगैरह की आपको समस्याएं चली आई थी ये ख़त्म जो है हो जाएगी। नकारात्मक परिणाम यदि आप कुछ फील कर रहे थे तो अब वो सकारात्मक परिणाम में बदलेंगे। मीन राशि में वक्री शनि के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जितने जो है मतलब सफलता पाने के लिए जो मेहनत आप पहले कर रहे थे अब आप कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त कर लेंगे। कोई प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। प्रतिद्वंदी यदि बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे तो वो भी अब नहीं करेंगे। वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करिएगा। धन या संपत्ति से लाभ मिलने की संभावनाएं हैं, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत कुछ डिले हो सकता है। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और अब शनि जो वक्री हो रहे हैं 5th हाउस में हो रहे हैं, तो आमतौर पर 5वें भाव में शनि का गोचर बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। हालांकि अगर शनि पहले से ही कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो इसकी वक्र गति इसके सकारात्मक प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ छोटी मोटी चुनौतियां आपको आ सकती हैं, लेकिन शनि वक्री वो भी मीन राशि के दौरान आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधित करेंगे, कंसंट्रेशन पावर घटाएंगे। मीन राशि में शनि के वक्री होने के दौरान महत्वपूर्ण परियोजनाओं की योजना बनाते समय सावधानी बरतना बुद्धिमानी रहेगी। यदि संभव हो तो इस चरण के दौरान नए उद्यम शुरू करने से बचें। बच्चों से संबंधित मामलों में अतिरिक्त सावधानी और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा अपने आहार और जीवन शैली में अनुशासन बनाए रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। यात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी के साथ वाद विवाद मत करिएगा। संतान का विशेष ध्यान रखिएगा। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव को नियंत्रित करते हैं और अब ये चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार चौथे भाव में शनि के गोचर को शनि की ढैया भी कहा जाता है, जिसे अनुकूल नहीं माना जाता है। वक्री शनि को धनु राशि के जातकों अपने नकारात्मक प्रभाव को यहाँ पर थोड़ा सा ये अभी बढ़ाएंगे, लेकिन चौथे भाव में वक्री ग्रह चुनौतियों के साथ साथ कुछ आपको जो है सुविधाएं भी देंगे। सुविधाएं क्या देंगे? तो प्रॉपर्टी वगैरह जो फंसी होगी, लीगल मामले जो होंगे उसको शनिदेव खत्म कराएंगे। साथ ही साथ शनि के प्रभाव में उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे। तो कुल मिलाकर के जैसी चीज़ें हैं वैसी ही रहेंगी और कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। स्थान परिवर्तन जो है, चौथा भाव स्थान परिवर्तन का कारण माना जाता है। तो अगर आपको अभी तक स्थान परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया गया है तो निकट भविष्य में ऐसा होने की संभावनाएं अब नहीं है। हालांकि शनि के मीन राशि में वक्री होने के दौरान आपको अपने वर्तमान निवास स्थान में शांति और आराम पाने में कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके आसपास के लोग कुछ मामले को लेकर के आपसे नाखुश या परेशान रह सकते हैं। इस अवधि के दौरान सावधानी से वाहन चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। देखिए, मकर राशि के जातकों शनिदेव आपके लिए लग्न भाव के साथ साथ दूसरे भाव के भी स्वामी ग्रह हैं और ये अब आपके तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। आमतौर पर शनि का तृतीय भाव में गोचर अनुकूल माना जाता है, पराक्रम भाव है और वो भी वक्री हो गए हैं। तो आपके अंदर
एग्रेसिवनेस ज़्यादा होगी, बात बात पे आप गुस्सा ज़्यादा करेंगे, लोगों के सामने अपने बल को दिखाएंगे, अपने पावर को दिखाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लूज टॉक करने से आपको बचना होगा। साथ ही साथ आपको शुभ परिणाम देखने को प्राप्त होगा। भाई बहनों को आपके जो है कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त साथियों, सहन शक्ति अपने अंदर विकसित करिएगा। वाहन इत्यादि क्रय करने के भी योग बनेंगे। कुटुंब से, घर परिवार से आपको कोई जो है प्रॉपर्टी वगैरह क्रय होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। वाहन इत्यादि का प्रयोग सावधानी पूर्वक जो है शनिदेव चलाने की सलाह दे रहे हैं। यात्रा करते समय अधिक सावधानी अब आप लोगों को बरतना होगा। यदि बहुत आवश्यकता हो तभी यात्राएं करिएगा, लेकिन यात्राएं लाभकारी आपकी रहेंगी। इसके अलावा कोई आपको गुड न्यूज़ कैरियर से रिलेटेड मिल सकती है। भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते खराब नहीं होंगे। चलिए कुंभ राशि की ओर चलते हैं। कुंभ राशि में जन्मे व्यक्तियों के लिए शनि ये आपके शासक ग्रह हैं। साथ ही साथ ये लग्न के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं। दूसरे भाव में शनि का गोचर आमतौर पर अनुकूल नहीं माना जाएगा। चंद्र कुंडली के अनुसार यह चरण शनि की 7.5 के अंतिम चरण को अब प्रदर्शित करता है। हालांकि आपको शनि से बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणामों की अभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिणाम मुख्य रूप से आपकी व्यक्तिगत ग्रह अवधि पर निर्भर करते हैं। इसलिए हो सके तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। मीन राशि में शनि के वक्री होने की बात करें तो सैद्धांतिक रूप से इसके नकारात्मक प्रभाव कम होने चाहिए, लेकिन धन के घर में एक प्रमुख ग्रह का वक्री होना एक आदर्श स्थिति नहीं है। परिणाम स्वरूप शनि के प्रभाव से कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी और आप पहले की तरह ही परिणाम अनुभव जारी रख सकते हैं। हालांकि परिणामों में मामूली बदलाव संभव है और अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने में आपको देरी हो सकती है। दूसरे भाव में शनि का गोचर अक्सर पारिवारिक कलह से जुड़ा होता है, तो घर परिवार में किसी चीज़ को लेकर के कलह हो सकती है। और घर परिवार में अगर कोई बिजनेस वगैरह चला आ रहा था तो उसमें अकाउंट से रिलेटेड जो है कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जिसके कारण भाई भाई में या आप लोगों के जो है पार्टनर में कुछ जो है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा इत्यादि और अलगाव की नौबत बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त अंतर्निहित तनाव सामने आ सकते हैं। वित्तीय मामले भी धीमे हो सकते हैं। तत्काल कोई बड़ा खर्च नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे पैसे की निकासी देख सकते हैं, जो बाद में एक महत्वपूर्ण राशि बन सकती है। शनि वक्री होने के दौरान अपने मौखिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और मुंह से संबंधित किसी भी स्वास्थ्य समस्या से बचने के लिए अनुशासित आहार बनाए रखें। अनुशासित आहार क्या है? तो शाकाहार को अपनाइएगा। नॉनवेज और एल्कोहल से आपको दूरी बना के रखनी है, अन्यथा मुंह में छाले इत्यादि, अल्सर वगैरह की पेट में समस्या हो सकती है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में जन्मे व्यक्तियों के लिए शनि आपके एकादश भाव और 12वें भाव दोनों पर शासन करते हैं और ये अब आपके लग्न भाव यानी तनु भाव में आरोही में वक्री हो रहे हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार प्रथम भाव में शनि का गोचर 7.5 के दूसरे चरण को दर्शाता है, जिसे आमतौर पर अनुकूल नहीं माना जाता है। गोचर ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार एक वक्री ग्रह को आदर्श रूप से अपने नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहिए, लेकिन जब शनि जैसा कोई प्रमुख ग्रह लग्न भाव में वक्री हो जाए, वो भी शत्रु के घर में, तो ये आदर्श स्थिति नहीं होती है। इसलिए शनि आपको जो है बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। तो आप लोगों के कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा आंतरिक कलह हो सकती है और गोचर के अनुसार जो है स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्याएं हो सकती हैं। वाहन इत्यादि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करिएगा। छीटाकशी हो सकती है, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है। शनि के मीन राशि में वक्री होने के कारण आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा जो है जटिल विषमताओं का सामना करना पड़ सकता है। बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा। संतुलित और स्वस्थ आहार बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जोखिम ना लें और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने पर ध्यान दें। मीन राशि के जातकों को एक सलाह आपको और देंगे कि आलस्य से बचिएगा, लेकिन साथ ही अनावश्यक रूप से चीज़ों में जल्दबाजी ना करें। फाइनेंशियल और फैमिली मामलों में जोखिम लेने से बचना उचित है। इन सावधानियों का पालन करके आप मीन राशि में शनि के वक्री चरण के दौरान अपने परिणामों में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं, क्या करें? तो सबसे पहली बात तो शनि
के मंत्रों का जाप करिए। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिदेव का ये पौराणिक मंत्र है और इस मंत्र की 2 माला का प्रतिदिन जाप करिए अथवा ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 2 माला का रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। एक 8 मुखी रुद्राक्ष अगर आप चाहें तो गले में धारण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष को आप हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। शनिवार वाले दिन ब्रेड पर या रोटी पर मस्टर्ड ऑयल लगा करके कौवों को और कुत्तों को खिलाना चाहिए। साथ ही साथ शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान धर्म स्थान पर करना चाहिए। और जिनके ऊपर भी ढैया जैसे कि सिंह और धनु राशि हो गई ढैया चल रही है, मेष मीन और कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो इन लोगों को चाहिए कि पीपल के वृक्ष पर जा करके जल चढ़ाएं और साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्त्रोत का, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का शनिवार वाले दिन पाठ जरूर करिएगा। शनि का आप लोग फास्ट कर सकते हैं। शनि मंदिर जा कर के सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिनको आप करके अपने शनिदेव को अपने अनुसार अनुकूल बना सकते हैं। तो साथियों, देखा आपने, शनि का वक्री होना सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह समय है फिर जागने का, खुद को परिवर्तित करके चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार होने का। अगर जीवन बार बार ठहर रहा है, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है शनि आपको और गहराई से परख रहा हो। शनि वक्री के इस काल में जो सबसे जरूरी मंत्र है वो है पेशेंस अर्थात धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्लेषण। इस दौरान किए गए सही प्रयास आगे चल करके स्थायी फल जरूर देंगे। अगर आपने वीडियो को ज्ञानवर्धक पाया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप शनि जैसे गंभीर ग्रहों की हर चाल की सही और सटीक जानकारी समय रहते पा सके। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या आपने शनि वक्री के प्रभाव को पहले कभी अनुभव किया है। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपने किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। जय शनिदेव।